है बहन? ये काफी पीते हैं। अच्छा, आपके पति काफी पीते हैं तो इसमें बुरा क्या बहन? आप भी पिया कीजिए, क्योंकि हम भी पीते हैं, टकला महाराज जी भी पीते हैं, सारी दुनिया पीती है काफी, आप भी पिया कीजिए। इसमें तो आपको समझाने की जरूरत है बहन, आपके पति को नहीं। आपको पता है मैं रोज पीता हूँ काफी, सुबह में व्यायाम करने से पहले काफी जरूर पीता हूँ। काफी पीने से मेरे अंदर बहुत ऊर्जा आती है, उससे मैं एक्सरसाइज बहुत ज्यादा अच्छे से कर पाता हूँ। क्या बोल रहे महाराज जी, पीना अच्छी बात है? अरे बहन हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो महाराज जी, पीने के बाद आप भी अपनी पत्नी को मारते हैं और गालियाँ देते हैं? अरे नहीं नहीं, छी बहन, तुम कैसा आरोप लगा रही हो मेरे ऊपर? मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी नहीं है। और दूसरी बात, काफी पीने के बाद कोई मारपीट क्यों करेगा और गाली गलौज क्यों करेगा? क्यों भाई साहब, आप काफी पीने के बाद ऐसे करते हैं, मारपीट करते हैं और गाली गलौज करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप ऐसा क्यों करते हैं? ऐसी तुच्छ हरकत तो दारू पीने के बाद लोग करते हैं, आप काफी पीने के बाद भी ऐसी हरकत करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप काफी में शराब मिलाकर पीते हैं? अरे महाराज, मैं दारू की बात कर रही थी, मेरे पति दारू काफी पीते हैं। अच्छा, तो आप दारू की बात कर रही थी, तो आपने काफी क्यों बोला? दारू बोलना चाहिए ना। मैं बता दूं, मैं दारू नहीं पीता और महाराज भी दारू नहीं पीते हैं, ये बहुत गंदी आदत है। अरे ओ पति महाराज, आप दारू जो पीते हैं, इतनी क्यों पीते हैं? पहली बात तो दारू पीना नहीं चाहिए, दूसरी बात अगर पीते हैं तो लिमिट में पिया कीजिए ना। अपनी लिमिट क्यों क्रॉस कर जाते हैं? हाँ, और दारू पीने के बाद अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं, सबसे घिनौना काम करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उससे भी घिनौना काम करते हैं। आप जिंदा ही क्यों हैं? आपको तो मर जाना चाहिए। क्यों पीते हैं शराब? अच्छा लगता है क्या पीने में? अरे महाराज, अच्छी लगती है तभी तो पीते हैं, और हम तो कहते हैं आप भी पीना चालू कीजिए, अंदर का जितना गम है सब बाहर आ जाएगा। अच्छा, तो आप कहते हैं हम अपना अंदर का गम बाहर लाएं और फिर सामने वाला को गम पहुंचाएं, जैसे आप पहुंचाते हैं ना अपना पत्नी को मार के। अरे महाराज, ये सब तो कभी कजा हो जाता है, जब ज्यादा पी लेते हैं तो होश नहीं रहता है। अच्छा, कभी कजा गलती हो जाता है आपसे, तो कभी कजा पत्नी से भी गलती हो सकता है। खाना में नमक की जगह जहर डाल दे तो चलेगा आपको? या सुबह में कपड़ा धोने की जगह आपको धो दे तो चलेगा आपको? अरे नहीं नहीं महाराज, ऐसे कैसे चलेगा? ये तो आप उल्टा सीधा रास्ता दिखा रहे पत्नी को। अरे तो बेटा, तुम सीधा रास्ता पे चलते तब ना तुम्हारा पत्नी को सीधा रास्ता दिखाते। तुम खुद चल रहे हो दाया बाया, तो पत्नी को भी दाया बाया भेजना पड़ेगा ना। तो बताओ, पियोगे ऐसे शराब? अपना गलती का एहसास हो रहा है तुमको? आप तुम ध्यान से सुनो, तुम आए हो टकला महाराज के यहाँ, तुम्हारी पत्नी तुमको बड़ा भरोसा के साथ टकला महाराज के यहाँ लेकर आई है और चाहती है कि तुम्हारी शराब की जो ये बुरी लत है ये छूट जाए। और टकला महाराज का रिकॉर्ड है, यहाँ जो बिगड़ा हुआ व्यक्ति आता है उसको हम लोग ठीक करके भेजते हैं, तुमको भी ठीक करके ही भेजेंगे। तो आज से तुमको अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए और दारू को तुम आज से हाथ नहीं लगाओगे। जहाँ भी दारू दिखेगी तुम भौंकोगे वाह 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 और बोलोगे दारू पीने वाला कुत्ता, दारू पीने वाला कुत्ता। ऐसा जब तुम करोगे तो तुमको फील आएगा कि दारू नहीं पीना चाहिए। अगर हम पिए तो हम भी कुत्ता बन जाएंगे। तो क्या तुम कुत्ता बनना चाहते हो? पहले तो इसका जवाब दो। नहीं महाराज। ठीक, बढ़िया पकड़े तुम। तो मत पीना आज से दारू तुम, क्योंकि अगर तुम दारू पियोगे तो तुमको याद आएगा जो हम बोले, वहाँ पर तुमको भौंकना होगा और बोलना होगा दारू पीने वाला कुत्ता, दारू पीने वाला कुत्ता। इससे तुमको फील आएगा कि तुम कुत्ता है, तो तुम दारू को हाथ नहीं लगाएगा। तो अब बोलो एक बार फिर से, दारू पीने वाला कुत्ता, दारू पीने वाला कुत्ता। तो चलो अब ये भी बोलो कि अगर दारू मैं पीऊंगा तो मैं भी कुत्ता। तो बोलो, मैं कुत्ता, मैं दारू पीता था, अब मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा, अब मेरी नस्ल चेंज हो रही है। तो अब ये बोलो कि अगर मैं भी दारू पीऊंगा तो मैं भी कुत्ता। अगर मैं भी दारू पीऊंगा तो मैं भी कुत्ता। चलो बढ़िया है, समझ गए। तो आज से मैं समझू ना कि तुम दारू का हाथ नहीं लगाओगे और ना ही दारू पियोगे। अरे महाराज, ऐसे एक दिन में नहीं ना छूट सकता है, 2-4 साल का तो समय लगेगा छोड़ने में। अरे कैसा मानव है तुम, कैसा मानव है? अभी तुम शपथ लिया कि दारू पीने वाला कुत्ता, अगर हम पियेंगे तो हम भी कुत्ता, तुरंत बोल गया। पूछ रहे तो बोलता हम दारू पियेंगे, ऐसे कैसे छूट सकता है? तो दारू छुड़वाने के लिए क्या करें? तुम्हारा पीछे में डंडा मारे तब छोड़ेगा? अरे महाराज, अभी हम ऑलरेडी पिए हुए हैं, पी के यहाँ आए हैं, और जब हम पिए हुए होते हैं ना तो जो कुछ भी बोलते हैं वो हमको सुबह तक याद नहीं रहता है। अभी हम जो भी बोल रहे हैं वो नशे में बोल रहे हैं, और नशेड़ी लोग नशे में क्या क्या बोलता है तो आपको पता ही है ना। अरे टकला महाराज जी क्या कर रहे हैं? ये भी पी लिए क्या? अरे दोस्त चुप हो जा, टकला महाराज जी क्रोधित हो चुके हैं, इसीलिए नृत्य कर रहे हैं, नृत्य। और अगर उन्हें और ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने अपनी नेत्र खोल ली और तुझे एक बार देख लिया तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, तेरी यही बुनाई हो जाएगी। चल चुप करके बैठ जा। मैगी, माइक उसको दो, उसको कुछ पूछना है। चलो बताओ
लंच बॉक्स देती है। अरे बच्चा तुम सुबह में जाते होगे ना स्कूल और दिन में वापस आ जाते होगे 2-3 बजे। जी महाराज। तो फिर तुम्हारी मम्मी तो बिल्कुल सही करती है तुम्हें लंच बॉक्स देकर। तुम क्या चाहते हो, तुमको डिनर बॉक्स दे मम्मी? नहीं महाराज, मेरी समस्या कुछ और है। तो बच्चा समस्या से अपना पर्दा हटाओ और विस्तार से बताओ क्या समस्या है तुम्हारी, तभी तुम्हारी समस्या का निवारण होगा। महाराज, मेरी मम्मी ना मुझे रोटी के साथ 2 सब्जी दिया करती है, पर महाराज मुझे ये नहीं समझ में आता है कि पहले मैं कौन सी सब्जी खाऊं। अरे बच्चा क्या फालतू का समस्या है तुम्हारा, कोई भी सब्जी पहले खा लो। इसमें कौन पूछता है कि कौन सी सब्जी पहले खाए, खाना तो तुमको सब है ना। अरे महाराज, दरअसल दोनों सब्जी में से एक सब्जी सुबह का होता है और दूसरा सब्जी रात का होता है, तो पहले कौन सा खाना चाहिए महाराज? अरे बचवा सरल सवाल है तुम्हारा, जो रात का बासी सब्जी है ना उसको पहले खाओ क्योंकि वो नहीं तो खराब हो जाएगा ना, और जो सुबह का सब्जी है वो उसके बाद खाओ। लेकिन महाराज, मेरे दादाजी तो मुझे कहते हैं कि पहले सुबह वाली सब्जी खा लेना, नहीं तो खराब हो जाएगी, रात वाली बाद में खाना। अरे बचवा तुम्हारे दादाजी रसोई नहीं ना बनाते हैं, तो उनको नहीं पता है कि कौन सी सब्जी कब खानी चाहिए। ऐसे तुम्हारे दादाजी आए हैं, जरा बात करवाओ तो हम भी देखें उनकी नॉलेज। या फिर ऐसा क्या बात है कि वो बोल रहे हैं सुबह का सब्जी पहले खाओ और रात का बाद में? अरे दादाजी तो महाराज बगल में बैठे हैं। ठीक है तो बच्चा माइक दो दादाजी को, उनसे भी बात करें हम। चलिए दादाजी बताइए क्या समस्या है आपकी, क्यों आप अपने पोते को बोलते हैं कि सुबह का सब्जी पहले खाओ और जो बासी रात का सब्जी है वो बाद में खाना? आखिर ये नॉलेज आपको किसने दी जो आप ऐसी नॉलेज बांट रहे हैं? अरे महाराज, मेरी जो बहू रानी है ना, उसका सिस्टम जो है ना वो उल्टा है। अच्छा, आपकी बहू रानी का सिस्टम उल्टा है? सिस्टम उल्टा है मतलब वो सुबह का जो सब्जी होता है ना वो रात में बना लेती है 1 दिन पहले, और जो रात का सब्जी होता है वो सुबह उठ के बनाती है। तो जो डिनर के लिए बना है सब्जी वो तो सुबह सुबह बना है, वो तो लंबा देर तक चल सकता है, लेकिन जो मॉर्निंग के लिए ब्रेकफास्ट के लिए बना है 1 दिन पहले रात में, उसको तो बच्चा पहले खाएगा ना, नहीं तो खट्टा नहीं हो जाएगा महाराज। तो आप ही बताइए हम क्या गलत राय देते अपना बच्चा को? अब इसका प्रश्न हम समझे। इसका कहने का मतलब है आज जो खाने वाला लंच का खाना है वो खाना इसकी मम्मी 1 दिन पहले रात में बना लेती है, और जो आज रात में खाने वाला खाना है वो सुबह में बनाती है, और वो दोनों सब्जी इसको टिफिन में डाल कर देती है। तब तो दादाजी आप सही बोल रहे हैं, लेकिन दादाजी बच्चा तो कंफ्यूज हो गई, क्योंकि इसका सवाल सुनकर हम खुद कंफ्यूज हो गए, तो बच्चा तो कंफ्यूज होगा, जाहिर सी बात है। आप अपनी बहू का सिस्टम ठीक क्यों नहीं करते हैं? अपना बेटा को बोलिए कि अपना पत्नी का इलाज करवाए, डॉक्टर साहब को दिखाए, कहाँ फ्यूज उड़ा हुआ है, थोड़ा फ्यूज को ठीक करवा दे पत्नी का। अरे महाराज, दवा तो दिए उसको, तभी तो पूरी पागल हो गई। दवा से पहले तो आधी पागल थी, दवा देने के बाद पूरी पागल हो गई। डॉक्टर लोग के ऊपर से तो यकीन ही उठ गया है, तभी तो आपके दरबार में आए महाराज जी। अच्छा, आप समझ में आया, मतलब जिस डॉक्टर के पास आप ले गए और वो जो दवा दिया उसका भी सिस्टम उल्टा था, ठीक करने की जगह खराब कर दिया आपकी बहू को। कोई बात नहीं, हम एक पुड़िया देंगे, अपनी बहू को खिला दीजिएगा, बहू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, सिस्टम बिल्कुल लाइन पर आ जाएगा। जिस टाइम का खाना होगा उस टाइम पर बनाएगी और खिलाएगी, बच्चा भी कंफ्यूज नहीं होगा और आपको भी इतना मेहनत करके समझाना नहीं पड़ेगा। हाँ बताइए भाई साहब, आपका क्या समस्या है? अरे महाराज जी, मेरी जो पत्नी है ना वो गोल रोटी नहीं बनाती है, अरे तो फिर कैसा रोटी बनाती है? स्क्वायर रोटी बनाती है महाराज जी। अच्छा, खाने में कैसा होता है? टेस्ट वैसा ही होता है जैसा गोल रोटी का होता है? हाँ महाराज जी, टेस्ट तो सेम ही होता है। फिर क्या समस्या है? तुमको तो खाने से मतलब होना चाहिए, स्वाद जब ठीक है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि रोटी गोल है कि स्क्वायर है? अरे महाराज जी, मेरा जब फ्रेंड सब आता है ना खाना खाने, तो वो लोग बोलता है कि हम लोग की पत्नी तो गोल रोटी बनाती है, तुम्हारी पत्नी ये स्क्वायर रोटी क्यों बनाती है? उसको गोल रोटी नहीं बनाने आता है। कई बार मेरा दोस्त बोला है कि अपनी पत्नी को मेरे घर भेज दो, मेरी पत्नी सिखा देगी गोल रोटी बनाना। और हम एक दोस्त के अपनी पत्नी को भेजे भी, 3 बार भेजे, लेकिन उसके बाद भी मेरी पत्नी गोल रोटी नहीं बना रही है, स्क्वायर रोटी बना रही है। ऐसा क्यों महाराज जी? अरे वाह यूनिक आदमी,